ये जो सरकार है ये महिला। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम प्रसाद रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर हाजिर है पट्टल मैदान से। और यहाँ पर आपको बता दें, कांग्रेस की एक विशाल रैली होने जा रही है, जहाँ प्रियंका गांधी मंडी के पट्टल मैदान में पहुंचेगी। इस बीच आपको बता दें, एनपीएस के कर्मचारी लगातार क्रमिक अनशन पर सड़कों पर बैठे हुए थे, जहाँ पर ओपीएस बहाली की मांग कर रहे थे। इन्हीं में से एक कर्मचारी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका लाइव टाइम्स टीवी में। अपना नाम भी बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम टीवी का। मेरा नाम प्रमोद कुमार कपिल है और मैं रिटायर्ड एनपीएस कर्मचारी हूँ। सर, आप लोगों ने एक नारा दिया था, वोट फॉर ओपीएस, और आप लोगों ने कहा था कि 21 तारीख को बताएंगे वोट फॉर ओपीएस क्या है और ओपीएस को किसे देखते हैं। तो आज क्या कहना चाहते हैं? ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब हमने 14 अक्टूबर को ये आंदोलन अनशन समाप्त किया था और ये भी वादा किया था कि हम लोग जल्दी ही मीडिया के द्वारा, प्रिंट मीडिया के द्वारा ये बात बता देंगे कि हमारा वोट फॉर ओपीएस का मतलब इस चुनाव में 2022 के क्या होगा। तो सबसे पहले मैं आज, क्योंकि 31 अक्टूबर का दिन है, तो मैं अपनी तरफ से और एनपीएस कर्मचारियों की तरफ से और पूरे हिमाचल वासियों की तरफ से सबसे पहले हमारी पूर्व प्रधानमंत्री लौह महिला श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री भी थी, उनकी शहादत के ऊपर शत शत नमन करता हूँ, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और दूसरा, हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की आज जयंती है, तो उनको भी मैं शत शत नमन करता हूँ। और वोट फॉर ओपीएस का मतलब, इतने महीनों से, इतने सालों से हम इस सरकार के साथ लड़ रहे हैं। हम इस सरकार से, केंद्र सरकार से, हिमाचल सरकार से निवेदन करते आ रहे हैं कि हमारे को ओल्ड पेंशन स्कीम 1972 के रूल के तहत लागू कर दी जाए। लेकिन पिछले 5 सालों में वर्तमान सरकार ने हमें सिवाय आश्वासनों के, सिवाय हमें दिलासा देने के, कोई भी धरातल पे काम नहीं किया है। और इसी के कारण हमें बार बार आंदोलन करना पड़ा, बार बार हमें हिमाचल प्रदेश के अलग अलग कोनों में जाकर के धरने प्रदर्शन करने पड़े। लेकिन जब कोई रिजल्ट नहीं निकला, यहाँ तक कि विधानसभा का घेराव करने के बावजूद भी, यहाँ तक कि 3 मार्च को शिमला में लाठियां खाने के बावजूद भी और पानी की बौछारों को सहन करने के बावजूद भी जब ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं की गई, तो हमने ये फैसला अब कर लिया है कि आने वाले इस 2022 के चुनाव में 12 नवंबर को वोट फॉर ओपीएस का मतलब सीधे तौर पे होगा कि वोट फॉर कांग्रेस पार्टी इन हिमाचल प्रदेश फॉर द सेक ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम। बाकी हमें और कोई राजनीति नहीं करनी है, केवल हमें अपने हितों का रक्षा करनी है। हमें अपने बुढ़ापे की लाठी, जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, उसको पाने के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को पाने के लिए, ओल्ड पेंशन स्कीम को पाने के लिए केवल हमें, इसलिए वोट फॉर ओपीएस का मतलब वोट फॉर कांग्रेस पार्टी हम लेकर के आए हैं। और मैं रिटायर्ड कर्मचारी हूं, और जो भी इस वक्त नौकरी में कर्मचारी हैं, जो भी हमारे पेंशनर हैं, जो 1972 के पेंशन रूल के तहत ही आज पेंशनें लेकर के अलग अलग संगठनों में, अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग जगह के ऊपर आकर के काम कर रहे हैं, वो केवल ओल्ड पेंशन स्कीम के सहारे, मैं उनसे भी निवेदन करता चाहूंगा कि हमारा विरोध ना करें, हमारे साथियों का विरोध ना करें। केवल आप लोग अगर साथ नहीं दे सकते तो विरोध मत करिए, और अगर साथ दे सकते हैं तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में 2022 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताकर भेजिए, ताकि हमारे एनपीएस के जो कर्मचारी हैं उनको बुढ़ापे का सहारा ओल्ड पेंशन स्कीम मिल सके, हमारे परिवारों को ओल्ड पेंशन स्कीम का सहारा मिल सके, हमारे बच्चों को ओल्ड पेंशन स्कीम का सहारा मिल सके, हमारे समाज को ओल्ड पेंशन स्कीम का सहारा मिल सके। सर, अगर बात करें, आज आपने ये ऐलान कर दिया है कि वोट फॉर ओपीएस का मतलब है वोट फॉर कांग्रेस, तो ये आप कई महीनों से अपने अंदर लिए बैठे थे। अगर बात करें, आम आदमी पार्टी ने भी ओपीएस देने की बात की है और पंजाब में बहाल कर दी है, कैसे देखते हैं इसे? जहाँ तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, पहली बात तो ये कि पंजाब में केवल उन्होंने पत्र के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से घोषणा मात्र की है। ना तो वहाँ से कोई नोटिफिकेशन आया है, ना ही वहाँ से कोई फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा पत्र जारी हुआ है कि वहाँ पर कोई पेंशन स्कीम के नाम से लागू कर दी गई है। तो ऐसे शगुफों के अंदर,
ऐसे बहकावे के अंदर कम से कम हिमाचल प्रदेश का एनपीएस कर्मचारी जो है वो अब नहीं आने वाला है। और जिस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में और झारखंड में जहां पर इनकी मिलीजुली सरकार है वहां नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं, पत्र जारी कर दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो 10% की कटौती हमारे कर्मचारियों की तनख्वाह में से काटी जाती है उसको लेना बंद कर दिया है। तो इससे ज्यादा अब हम आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी के ऊपर ही विश्वास कर सकते हैं और किसी दल विशेष के ऊपर हम विश्वास नहीं कर सकते। भाजपा कहती है कि डबल इंजन की सरकार ही समाधान कर सकती है ओपीएस का, क्या लगता है आपको? नहीं, ये तो सारी बातें अब इस चुनाव में जब देखा जा रहा है कि इनका डबल इंजन का जो सरकार का काम है वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इनको देख लिया है कि एनपीएस कर्मचारी आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी की तरफ लामबंद हो चुके हैं। मेरे जैसे रिटायर्ड कर्मचारी जिनको 2-3 हजार से ज्यादा का नहीं पेंशन मिल रहा है, हम लोग इसी दुख के कारण आज कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए आए हैं कि हम चाहते हैं और शगुफों में अब हमारा एनपीएस कर्मचारी नहीं आने वाला है। हम शगुफों के ऊपर कोई विश्वास नहीं करने वाले हैं। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी सही नियत के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करती है तो क्यों नहीं इनके प्रधानमंत्री, हमारे देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी मीडिया में आकर के, टीवी पे आकर के ये अनाउंसमेंट कर दें कि मैंने भारतवर्ष में 1972 के पेंशन रूल को लागू कर दिया है। अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो हमें क्या ऐतराज है, ये सरकार रिपीट हो जाए। लेकिन आज तक की स्थिति यही है कि एनपीएस कर्मचारी, हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी केवल और केवल हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को ही सत्ता में लाना चाहता है ताकि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ मिल जाए। बातचीत के लिए बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लाइफ टाइम टीम्स का, क्योंकि आप अक्सर हमारे इस मुद्दे को उठाते रहे हैं, तो इसके लिए आपकी सारी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद जी। तो देखिए, आज एनपीएस कर्मचारी ने बड़ी बात कह दी है कि वोट फॉर ओपीएस का मतलब है वोट फॉर कांग्रेस। और ये एनपीएस के रिटायर्ड कर्मचारी है जो ये मांग कर रहे थे ओपीएस की, लेकिन अभी तक ओपीएस बहाल नहीं हो पाई है। और सीधे सीधे इन्होंने कह दिया कि अगर प्रधानमंत्री ने ये मंच से कह दिया होता कि पूरे भारतवर्ष में जो है ओपीएस लागू कर देंगे तो क्यों ना कर्मचारी उनके साथ होता, लेकिन अभी ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये सीधी बात जो है एनपीएस कर्मचारी, रिटायर्ड कर्मचारी से हमने की है और इन्होंने आज ये ऐलान कर दिया है कि इतने महीनों से, इतने सालों से जो मांग अंदर हमारी थी वो आज हम सामने रख रहे हैं और वोट फॉर कांग्रेस के साथ चल रहे हैं। तो इसी तरह लाइव तस्वीरें दिखाते रहेंगे, बने रहिए लाइव टाइम्स टीवी के साथ। आपके साथ मैं हूं वर्षा, मेरा स्टूडियो के साथ दिया वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज ने। धन्यवाद।